हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज। कैसे हो सभी? पूरे जोश के साथ वेलकम टू माय क्लास। एंड आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का 4th चैप्टर जिसका नाम है एनिमल रिप्रोडक्शन। अब आप सोचते होंगे रिप्रोडक्शन क्या है। एनिमल तो हमें सबको पता है, जानवर है, जीव है, वो सब एनिमल है जिनके 4 लेग्स हैं। हम्म तो फिर ये कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, ये सब कुछ जो भी है ये सब जानवर ही है। हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा जीव है, कौन सा ह्यूमन बीइंग है, कौन सा एनिमल है। तो ठीक है, एनिमल का तो मतलब आपको पता है, ये तो छोटी सी चीज़ है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है आजकल एनिमल का मतलब। तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़, मतलब कोई ऐसी दो चीज़ें मिलकर एक और नई चीज़ को जन्म दे रही, नई चीज़ को जन्म दे रही हो। जैसे हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में, जब देखते हैं तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, तब फिर रिप्रोडक्शन हो जाता है। मतलब जो फ्यूजन हुआ है फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर जाइगोट बनता है और फिर न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है एम्ब्रियो में। तो ये सारी चीज़ हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखते हैं, तो वही सारी चीज़ें अब हमें 8th क्लास में पढ़नी पड़ेगी। ऐसी कोई नई दो चीज़ें जो जुड़ रही हैं और एक नई चीज़ को फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब और क्या होता है? कोई दो नए गैमेट्स है, अलग तरह के गैमेट्स जिसमें टोटली केमिकल्स वगैरह सब कुछ चेंज है, पर वो दोनों चीज़ें मिल रही है तो एक और नई चीज़ की उत्पत्ति हो रही है, नई चीज़ फॉर्म हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब सबसे पहले उस लेसन में हमें मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को तो मिलेंगी, पर मैं जो बता रही हूँ आप उस पर ध्यान दें। ठीक है, वो जो मेन होगा ना मैं वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये कि है ना, जो हमें ये जानना ज़रूरी है कि बाइनरी फिजन क्या होता है। मेन चीज़ तो ये है कि इस लेसन में बाइनरी फिजन नाम आया है। ठीक है, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का ये मतलब होता है, जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि एक सेल है, एक सेल का ये न्यूक्लियस है, सेल आगे बढ़ी, सेल में डेवलपमेंट हुई, सेल बड़ी हो गई, अब धीरे से जाके ये न्यूक्लियस जो है ना इसमें चेंज होने लगेगा। ये सेल जो है, सेल एक बार तो ऐसे ही रहेगी, पहले डेवलपमेंट जो है वो डिवीजन जो है वो न्यूक्लियस में होगा। फिर नेक्स्ट ये देखो, ये एकदम कॉर्नर पे आ गई तो सेल्स भी अलग बनने लगी। ठीक है, अब ये अलग सेल्स बन जाएगी। इसमें कोई रिप्रोडक्शन तो नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज भी नहीं हुआ, कोई चीज़ भी आके ज्वाइन नहीं हुई, है ना। तो पर इसके अंदर डेवलपमेंट हो गया, तो सिंपल डेवलपमेंट, ये जो सेल है उसमें डेवलपमेंट आ रहा है। एंड फिर अगर दो चीज़ें टू में स्प्लिट हो रही है तो वो चीज़ हम बाइनरी फ्यूजन कहेंगे उसको। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। ये चीज़ तो आसान है। ये जब एक सेल से बिना कोई चेंजेस हुए या फिर सिंपली बिना कोई दूसरे केमिकल के ऐड हुए, फर्टिलाइजेशन के हुए बिना, जब कोई सेल जो है वो डेवलप होने लग जाती है, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से, उनके हिसाब से जब कोई सेल है वो प्रॉपरली डेवलप होने लग जाती है तो उसके अंदर अपने आप चेंजेस आ जाते हैं। अपने आप हम देख सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है ना वो ब्रेक होने वाला है, मतलब दोनों में टूटने वाला है। तो एक तो कहलाएगी मदर सेल, और मदर सेल जो दूसरी होगी वो डॉटर सेल। ठीक है, मदर सेल और डॉटर सेल का पता चल गया। कोई भी एक सेल का नाम मदर सेल होगा, पर उस मदर सेल में से जो दूसरी सेल निकली है ना वो डॉटर सेल होगी। ठीक है, अब एग्जांपल, ये जो सेल है ना, ये एक बड़ी सेल है जिसमें से ये दूसरी वाली सेल जन्म दे रही है, तो ये वाली होगी मदर सेल। और इसमें से अलग जो हुई है, इसमें से जो बनी है वो होगी डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल और मदर सेल का समझ आ गया। तो ये होता है। एंड इस लेसन में हमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स को कांटेक्ट में आना पड़ता है, फिर फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद तो फिर गैमेट्स जब मिल गए तो फर्टिलाइजेशन तो होएगा ही। अब देखो, पहले ठीक है सेक्सुअल तो बाद में कर लेंगे, असेक्सुअल पे देखो। असेक्सुअल का मतलब यही है जिसमें बाइनरी फिजन हो, जिसमें दूसरी कोई केमिकल जो है वो मिक्स ना हो। अब हाइड्रा है, हाइड्रा का भी दिया हुआ है, हाइड्रा के अंदर भी इस तरह का सही फ्यूजन जो है वो अक्सर होता है। हाइड्रा है,
बेचारा ये एक छोटा सा जीव है। हाइड्रा मतलब एज एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ये देखो हाइड्रा की आगे की स्टेजेस कैसी होगी। हाइड्रा जो है ना इसके अंदर से इसका दूसरा पार्ट जो है वो बनने लग जाएगा। ऐसी सी एक पिक्चर आपके बुक में दिख रही होगी, ठीक है। ऐसे मतलब एक और जो पार्ट है ना वो बनने लग जाता है बिना कोई चेंज के। सिर्फ डेवलपमेंट हुआ है हाइड्रा में, कोई भी गैमेट आया नहीं, कोई फ्यूजन आया नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो ये बस सीधा सीधा ये हाइड्रा में ही डेवलपमेंट हो गया, इसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो सही तरह डेवलप हो गए और एक और नया न्यूबॉर्न बेबी आ गया। तो ये चीजें हाइड्रा में होती है, अमीबा में होती है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि असेक्सुअल फर्टिलाइजेशन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो हमें सबसे पहले अमीबा का नाम, हाइड्रा का नाम आना चाहिए। ये यूनिसेल्युलर है ना, एक ही सेल प्रेजेंट है इनमें, तो इसके भी एग्जाम्पल यही है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल अमीबा था, हमने देख लिया। अमीबा और हाइड्रा इन दोनों में बाइनरी फिजन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब जब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। अब जब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में ही हो, हम ह्यूमंस में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में हम देखते हैं, प्लांट्स में क्या देखा था हमने, ये देखो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ प्लांट्स का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखो, अब हम देखेंगे पॉलिनेशन इन प्लांट्स। पॉलिनेशन बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है ना उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये देखना, अब आप मैं जो भी बताऊं आप देखना ये। सो अब ये एक प्लांट है, मतलब फ्लावर है। ऐसी सी ड्राइंग आती है भाई, आप देख लेना जो भी है। ये एक फ्लावर है, ये एक दूसरा फ्लावर है, ये इसके सेपल्स होंगे। ये पेटल्स बना दिए मैंने, मेरी तरफ से तो ये पेटल्स हैं, आपको क्या दिख रहा है मेरे को पता नहीं। तो ये पेटल्स मैंने बना दिए हैं। अब ये फीमेल प्लांट है, अगर अगर ये फीमेल प्लांट है तो नीचे ओवरी होगी और ऊपर ये स्टिग्मा होगा, ठीक है। और ये मेल प्लांट है तो इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये पोलन ग्रेन्स का है, ये मेल प्लांट है एंड ये फीमेल प्लांट, ये फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है, ठीक है। तो ये मेल प्लांट की जो पोलन ग्रेन्स है ना, अब अगर प्लांट में कोई भी फ्लावर में पॉलिनेशन होना है तो क्या होगा, सबसे पहले ये पोलन ग्रेन्स जो है ना वो एयर के या वाटर के या किसी भी ह्यूमन या मतलब कैसे भी किसी चीज के कांटेक्ट में आएंगे। अब हम हनी बी देखते हैं, हनी बी वो फ्लावर पे बैठती है, फ्लावर के बीच में से वो नेक्ट करती है, वो जो जूस होता है इतना अच्छा, उसको नेक्ट करती है, इकट्ठा कर लेती। नेक्स्ट फिर वो इस प्लांट से होके समझो अगर इस पौधे पे आती है, इस फ्लावर पे आती है, तो जब ये नेक्ट कर रही होगी ना तब इसके हाथ या पैर पे जो पोलन ग्रेन्स है ना, मेल पोलन ग्रेन्स, ये चिपक जाएंगे, ठीक है। चिपक चिपक जाएंगे क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स को तो कहीं से भी वो पौधे पे मतलब जो फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर पे जाने का है कैसे भी। तो अब ये फीमेल फ्लावर है, इस पे आ गया, बहाना मिल गया बी का और वो ले आया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यहाँ पे आके वो बी बैठ गई और इसको इसको तो अपना काम से मतलब है, नेक्टर से नेक्ट कर रही है वो फ्लावर में। तो फिर यहाँ पे वो पोलन ग्रेन छूट जाएगा। आप नोटिस करते हो ना जो जो कीड़े हैं वो जब भी बैठते हैं वो ऐसे ऐसे करके पहुंचते हैं, तो वो पहुंच लेगी अपनी हाथ पैर जो भी है वो। आपको पता है वो डेटॉल होता है उनका, वो है ना हाथ मुंह धोते हैं ना अपने खाने से पहले, वही काम करते हैं समझो। यही सीरियस मत ले लेना, मैं मजाक कर रही हूँ। तो जो भी है ना वो जब ऐसे क्लीनिंग करती है ना तब वो जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ छूट जाता है। जब वो छूट जाता है तब वो स्टिग्मा से स्टिक होकर नीचे आ जाता है ओवरी में। यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे एंट्री कर जाएगा पोलन ग्रेन जो है, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो है एग सेल, एग सेल प्रेजेंट है। एग सेल प्लस पोलन ग्रेन, एग सेल प्लस पोलन ग्रेन इक्वल्स टू पॉलिनेशन, मतलब जो है फ्यूजन हो चुका है। पोलन ग्रेन आया है एग सेल के पास, जब एग सेल के पास आया है तो फ्यूजन हो चुका है, इसे हम पॉलिनेशन कहेंगे। क्या क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे।
ठीक है, ये है पॉलिनेशन। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन ऐसे होता है, जबकि एनिमल्स में मेल के अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, फीमेल के अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है। अब मैं ना आपको नेक्स्ट क्लास में इनकी ड्राइंग के साथ पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो एक बार आप यही समझो कि प्लांट में जो पॉलिनेशन है ना, वो सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। 2 टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब, अब एक प्लांट है, ठीक है, बाइसेक्सुअल, क्या नाम सुना है बाइसेक्सुअल? अब एक प्लांट है, एक फ्लावर जो है, इसमें ही मेल पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट और इसमें ही फीमेल का स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। तो ये हो गया सेल्फ। अब ये है, हवा के झोंके से अगर ये पोलन ग्रेन आ गिरते हैं स्टिग्मा पे, ये तो सेल्फ का हो गया ना, ये सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, ये सेल्फ हो जाएगा। जबकि अगर अब दूसरे दूसरे प्लांट्स में हो रहा है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, एक ही पेड़ का एक पौधा है, एक मतलब एक ही पेड़ का एक फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर जब खुद के ही पोलन ग्रेन्स आ गिरते हैं स्टिग्मा पर, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। पर जब दो अलग अलग फ्लावर्स के जो गैमेट्स है वो एक्सचेंज होते हैं, पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे आ रहा है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये होता है पॉलिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये जो एनिमल रिप्रोडक्शन है ना, इसके अंदर इतना नहीं बताया हुआ, ये शायद 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एंड मुझे कन्फर्मली पता है कि शायद आपको भी नहीं पता था कि ये पॉलिनेशन क्या होता है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मैं भी पढ़ाती हूँ, मैंने भी बच्चों से पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि भाई 7th में हमें तो कुछ भी याद नहीं, यही बोलते हैं। तो आप ध्यान से देख लो मैं जो बोल रही हूँ, मैंने जो भी बताया ना वो 8th क्लास की टेक्स्ट बुक में है। मतलब ये जो प्लांट पॉलिनेशन है ना, ये 8th क्लास की पूरी बुक में पूरा एकदम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है, इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जबकि मैंने आपको पूरी चीज़ बता दी है। ये चीज़ देख लो, एंड ये अगर आप जान लोगे ना तो आपको प्लांट रिप्रोडक्शन भी समझ आ जाएगा। पॉलिनेशन जान लिया मतलब प्लांट रिप्रोडक्शन आपने जान लिया, यही होता है। ठीक है, और ह्यूमंस में मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस, फीमेल्स के अंदर होती है ओवरी। ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कब? नेक्स्ट, अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपनी 5th से 8th की क्लास होगी, तब मैं आपको बताऊंगी। तो तब तक फिर आप बने रहिए वीडियो पे। जो मैं पढ़ाऊँ ना उसको एक बार और रिवाइज करें, बस टेक्स्ट बुक में बस एक बार देख लोगे ना तो भी चीज़ समझ आ जाएगी। एंड छोटी मोटी कोई एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप एक बार एक लुक में ही आपको समझ आ जाएगी वो। ठीक है, तो जो भी पढ़ा रही हूँ वो ध्यान से सुनना और बने रहो मेरे साथ। एंड मैं आपको जल्द ही आपको 8th क्लास की वीडियोस भी दूंगी, जिससे आप फिर पढ़ के आगे का ये चैप्टर 4th चैप्टर फिनिश कर पाओगे। उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही बाकी है, बाकी चीज़ हो चुकी है। हमने बाइनरी फिजन पढ़ लिया है, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है, प्लांट्स में पॉलिनेशन भी पढ़ लिया है। तो ये चीज़ थी। एंड बाकी ह्यूमंस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। और वीडियो कैसी लगी ये मुझे लाइक करके बताओ। लाइक अगर आप करोगे ना तो उस लाइक के हिसाब से मैं पता कर पाऊंगी कि हाँ भाई वीडियो जो है ना वो आपको पसंद आ रही है, आप इंटरेस्टेड भी हो देखने के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, एंड कल अपनी होगी फिर 10th क्लास वाली क्लासेस देनी है मेरे को। अब बताया ना मैंने आपको, उस हिसाब से फिर मैं कल से 10th की भी क्लासेस बताऊंगी। ठीक है, तो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।